एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने दो लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। और जो हमारे पास लीनियर सिस्टम है या लीनियर इक्वेशंस हैं, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स के साथ हैं, यानी कि जी और ओमेगा के साथ, और सॉरी आयोटा के फॉर्म के साथ। ओके, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास आ जाएगी ये नंबर 2। इसको हम बहुत से और मेथड्स भी हैं। हम इसमें इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। इसमें हम पहले जी की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाकी तमाम क्वांटिटीज़ को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हैं और हम बाकी सारी क्वांटिटीज़ को दूसरे ले जाते हैं। तो ये यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। ये नेगेटिव क्वांटिटी दूसरी साइड पे चली जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z इज़ इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा ओमेगा, और 2 यहाँ पर आके इन दोनों क्वांटिटीज़ के साथ डिवाइड हो जाएगा। चाहें तो आप इसको पूरी फ्रैक्शन में लिखें और चाहे इस तरह से ब्रैकेट के बाहर लिखें। और ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को अब हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करने से क्या होगा, लेट्स सी, तो 3 इन 1, सो जी की जगह पे ये क्वांटिटी सारी की सारी रिप्लेस होगी। तो ये हमारे पास है जी की क्वांटिटी, रिप्लेस कहाँ पर होगी, रिप्लेस इस जी पे होगी। ओके, तो अब हम यहाँ पर आ जाएं, 1 - आयोटा, जी की क्वांटिटी हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर जी, तो 1/2 ब्रैकेट 2 + 3 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा ओमेगा एंड दिस क्लोज्ड। एंड उसके बाद हमारे पास दोबारा वही वाली टर्म प्लस 1 + आयोटा ओमेगा इक्वल्स टू 3। तो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन बन गई। अच्छा, इस पूरी इक्वेशन को अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, हमारे पास जो ये वाली टर्म है, दिस होल टर्म, जैसे कि हमारे पास ये वाली पूरी जो टर्म है, ये प्लस से पहले एक टर्म है और प्लस के बाद वाली ये दूसरी टर्म है। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी टर्म है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम 2 को एज एन एलसीएम 2 का एलसीएम लेते हैं तो 2 दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, हमारे पास क्वांटिटी बन जाएगी 1 - आयोटा, इसको साथ ही मैं ब्रैकेट्स भी ओपन कर देता हूँ, 1 - आयोटा 2 + 3 आयोटा, और ये 1 + आयोटा इस वाली क्वांटिटीज़ के साथ भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस 2 + 5 आयोटा ओमेगा 1 - आयोटा प्लस 2 कैल्शियम लिया था तो 2 यहाँ पर भी आ गया, 1 + आयोटा एंड ओमेगा इक्वल्स टू 3। और अब वो डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास यहाँ पर 2 की क्वान्टिटी आ जाएगी। ओके, तो ये रहा हमारे पास। ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास ये पहली टर्म इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हम इसको 2 + 3 आयोटा माइनस आयोटा अगेन इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 + 3 आयोटा प्लस ओमेगा अपनी जगह पे बरकरार है, और इन दोनों ब्रैकेट्स को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ पे पहले इसी तरह से लिख देते हैं, 1 × 2 + 5 आयोटा ब्रैकेट क्लोज, नेगेटिव आयोटा मल्टीप्लाई होगा उस पूरी ब्रैकेट के साथ 2 + 5 आयोटा ब्रैकेट क्लोज, और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास 1 आता है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर ये क्वांटिटी भी है, इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 आयोटा और ओमेगा ब्रैकेट से बाहर, और ये 2 दूसरी साइड पे जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2। अब इनकी ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1 × 2 बिकम्स 2 + 3 आयोटा, ये वाली क्वांटिटी चेंज होगी, -2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ब्रैकेट एज इट इज़ रहेंगी, 1 मल्टीप्लाई होगा अंदर ब्रैकेट के साथ, ये नेगेटिव 2 आयोटा नेगेटिव 5 आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 + 2
आयोटा ओमेगा। अभी हम ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, उसकी रीज़न आपको आगे जाके पता चल जाएगी कि क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे। ओके, ये सारी चीज़ें सिंप्लीफाई होंगी। ये 2 माइनस 3 एंड आयोटा की जगह पे हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी -1 की, और ये दो क्वांटिटीज़ हमने साइड पे लिख दी। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमने साइड पे लिख दिया, तो ये हमारे पास आयोटा आ जाएगा प्लस ओमेगा, एंड ये हमारे पास 2 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर बिकम्स -1। इन दोनों क्वांटिटीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया, प्लस 3 आयोटा, और यहाँ पर हमारे पास है 2 प्लस 2 आयोटा ओमेगा इज इक्वल्स टू 6। इसको सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास +3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 प्लस आयोटा प्लस ओमेगा, अंदर वाली क्वांटिटीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस ये हमारे पास 7 में आ जाएगा, माइनस माइनस +5 एंड 2 7, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा, और ये ब्रैकेट क्लोज, और हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा ओमेगा अगेन एट 6। ये दोनों क्वांटिटीज़ हम इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पर जो क्वांटिटी बन जाएगी वो हो जाएगी 6 माइनस 5 माइनस आयोटा, और इस क्वांटिटी में से और इस क्वांटिटी में चले एक स्टेप और कर लेते हैं, ओमेगा रिपीट कर देते हैं। तो जब वहाँ पर उन दोनों क्वांटिटीज़ को लेकर गए तो हमारे पास यहाँ पर ये वाली दो क्वांटिटीज़ बच गई विद ओमेगा। ओके, सो इस स्टेप के अंदर हम ओमेगा को कॉमन ले लें। ओमेगा को कॉमन लेने के बाद अंदर वाली चीज़ों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये वो रीज़न थी जिसकी वजह से हमने अंदर ओमेगा को मल्टीप्लाई नहीं किया था। 6 माइनस 5 becomes +1 एंड दिस इज़ नेगेटिव आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं, 7 and 2 becomes 9 and this becomes 5 iota is equals to 1 minus iota। ओके, तो अब यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू को निकाल लिया। ओमेगा की वैल्यू को निकालने के बाद ये हमारे पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर आ रहा है, जिसकी हमने मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड एंड द फेमस मेथड, रैशनलाइजेशन। स्पेलिंग को देख लीजिएगा। ओके, रैशनलाइजेशन यहाँ से आगे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा 9 प्लस 5 आयोटा इंटू 9 माइनस 5 आयोटा और डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 आयोटा। ओके, तो ये है 1 माइनस आयोटा 9 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई w 9 माइनस 5 आयोटा 9 माइनस 5 आयोटा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ऊपर वाली क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 9 माइनस 5 आयोटा, नेगेटिव आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया -9 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा 81 -25 आयोटा स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 5 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर, और इन दोनों को 9 और -5 को करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -5 14 आयोटा और 81 और -25 आयोटा की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। सो 9 -5 becomes equals to 4 माइनस 14 आयोटा, और ये हमारे पास क्या है 81 माइनस 25 प्लस 25 हो जाएगा 81 प्लस 25। ओके, सो 81 और 25 को हम ऐड करते हैं तो 86 96 and 106, so we have 4 divided by 106 minus 14 iota whole divided by
106। चाहें तो आप सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने इसको स्प्लिट करके लिख दिया। तो ये हमारे पास आ चुकी है ओमेगा की वैल्यू। ओके, ओमेगा की इस वैल्यू को अब हमने नेक्स्ट में रिप्लेस करना है इस इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको 1 में नहीं बल्कि हम 3 में रिप्लेस करते हैं, क्योंकि 3 हमारी जी की फॉर्म के अंदर थी। तो putting this in इक्वेशन नंबर 3, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो हमारे पास z इज इक्वल्स टू हाफ, z इज इक्वल्स टू हाफ 2 + 3 आयोटा ये है हमारे पास 2 + 3 आयोटा और 5। ओके, 2 + 3 आयोटा भी है, 2 + 5 आयोटा प्लस ओमेगा की फॉर्म में। 2 + 3 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा और ओमेगा की फॉर्म में है। तो हमारे पास तो ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है, तो हम ओमेगा की इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में ही रिप्लेस करेंगे। 4 - 14 आयोटा 106। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 4 - 14 आयोटा 106। दिस इज 6। क्लोज। ओके, तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने पे हमारे पास ये क्वांटिटीज़ पहले तो अंदर ये वाली क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये वाली क्वांटिटी और ये 2 + 5 आयोटा। तो पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 8 - 28 आयोटा प्लस 20 आयोटा एंड 14 5 × 70 -70 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जब हुई तो ये सिंगल टर्म थी, इस सिंगल टर्म के डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया है 106। ओके, इसका अगर अब एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से भी 106 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 आयोटा से भी 106 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इन क्वांटिटीज़ को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8 - 70 -1 और -8 आयोटा। ओके, -8 आयोटा और यहाँ पर होगा हमारे पास 106। ओके, देन वी हैव z इज इक्वल्स टू हाफ 106 को हम बाहर ले चलते हैं, मल्टीप्लाई 106 और ये टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, 106 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 212 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18 एंड 3 18 आयोटा और इन दोनों को आपस में ऐड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 78 -8। Simplified more, so 212 and 212 and 78 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 20 and 72 90 और इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है +310 आयोटा। तो ये रहे हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्म। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सिंप्लीफाई कैसे होगा, पहली चीज़ कि हम यहाँ से इसमें से 5 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से 5 को कॉमन ले लें, ये 10 को कॉमन ले सकते हैं। 10 को कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 29 + 31 आयोटा और 212। इसको मज़ीद कटिंग की जा सकती है तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, ये हमारे पास आ जाएगा 106। so z becomes equals to 5 by 106 29 + 3 आयोटा। ये हमारे पास आ गया z की वैल्यू।
तो अगर हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट के लिए हमें थोड़ी बड़ी जगह चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 5, 106, 29 प्लस 3 आयोटा, और हमारे पास जो उसकी वैल्यू आई थी वो थी ये। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये काफ़ी सिंपल मेथड था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा।